हेलो माय डियर एरीज, मेष राशि, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मेष राशि, अब मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या हैं जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग आपके लिए रहने वाली है टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। इस रीडिंग को आप नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करेंगे बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ। देख लेते हैं आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं। मेष राशि, यहाँ पर मैं रीडिंग के एंड में राशियाँ भी बताऊंगी, और जो मैं राशियाँ बताऊंगी वो राशियाँ आपके पर्सन की हो सकती हैं। नेम इनिशियल्स भी हम यूज़ करेंगे, और नेम इनिशियल्स अगर आपके पार्टनर के नहीं आते हैं या आपके नहीं आते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि रीडिंग आपकी नहीं है। आप मुझसे बहुत बार कमेंट बॉक्स में पूछते हो कि दी नेम इनिशियल नहीं आए हैं तो इसका मतलब रीडिंग हमारी नहीं है। नहीं, नेम इनिशियल्स बस एक मैं कॉन्फर्मेशन के लिए डाल देती हूँ, अदरवाइज स्थिति अगर आपसे रेजोनेट होती है तो रीडिंग आपके लिए है। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं। मेष राशि, इस समय उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। द टेन ऑफ सॉर्ड्स, लिटरली बहुत हर्ट है, वो बहुत हर्ट है। उनको ऐसा लग रहा है कि आपने सही नहीं किया, आपने उनको छोड़ दिया, आप उनको छोड़कर मूव ऑन हो गए, आपने उनका साथ नहीं दिया, आपने उनको समझा नहीं। ठीक है, अब ये आपने नहीं समझा का ब्रेन वॉश भी हो सकता है कि हो सकता है इनको किसी ने ब्रेन वॉश कर रखा है, हो सकता है इनके अपनों ने ब्रेन वॉश कर दिया, हो सकता है इनके जो थर्ड पर्सन है इनकी लाइफ में उन्होंने ब्रेन वॉश कर रखा है। ये अभी हम आगे देखेंगे, बट इन्हें अभी जो दिख रहा है वो दिख रहा है कि आपने इनका साथ नहीं दिया, आपने इनको बिट्रे किया, आपने लाइफ में अपने पीस को, अपने आप को, अपने सरारियों को प्रायोरिटाइज किया, इस इंसान को पीछे छोड़ दिया। लिटरली ये एनर्जी है। ठीक है, लेट मी क्लैरिफाई। देखो, मैंने बोला ना कि हो सकता है इसने ब्रेन वॉश कर रखा हो। इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप अपने आप को चूज कर गए, आप अपने आप को चूज किया, आपने इस इंसान को चूज नहीं किया। इन्हें ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया, आपने किसी और को एंटरटेन किया, आपने इनसे बातें छुपाई, आपने इनको जो है सारी सच्चाई अपने बारे में नहीं बताई। ठीक है, और वो चीज़ इनको हर्ट कर रही है। मेष राशि, यहाँ पर इस इंसान की लाइफ में ना सॉरी, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इस इंसान की लाइफ में कोई और भी आया था आपके होते हुए या आपके बाद, जिससे इसको चीटिंग मिली है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर ये बताती है कि इस इंसान के लिए राइट नाउ में किसी पे भी भरोसा करना बहुत मुश्किल हुआ है। और कुछ लोगों के लिए देखो ये परेशान बहुत हो सकते हैं आपके बिना, क्योंकि आपकी तरफ इनका बहुत आप कह सकते हो अट्रैक्शन था, आपके साथ बहुत ज़्यादा इनका केमिस्ट्री बहुत बिल्ड होती थी। आप लोगों के बीच में कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि ये आपके साथ बहुत खुश रहते थे। ठीक है, इन्हें ऐसा लग रहा है आप बहुत कुछ छुपाते हो, आप बोलते नहीं हो, बताते नहीं हो, आप एक्सप्रेस नहीं करते हो अपनी फीलिंग्स। आपने किसी और को एंटरटेन करना स्टार्ट कर दिया है, और ये हो सकता है किसी इंसान ने भी इनका ब्रेन वॉश किया हो, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया है। एक टाइम पे ये इंसान बहुत अकड़ू हो सकता है, था या थी, बट अभी ये बहुत लो एनर्जी में। द डेविल, इस इंसान को लग रहा है कि आप ना किसी और की बातों में आ रहे हो।
ठीक है, या तो आप मैरिड हो या आप कमिटेड हो या ये मैरिड है ये कमिटेड है, जिसकी वजह से ना इन्हें ऐसा लगता है कि आप किसी की बातों में आ रहे हो और आप इसके साथ अब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हो, आप इसको उतना एंटरटेन नहीं करते हो अब इस इंसान को, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इन्हें ऐसा लग रहा है कि कोई आपको मटेरियलिस्टिक तौर पर, पैसा कह लो, फिजिकल अट्रैक्शन कह लो, कुछ भी, कोई ना कोई आपको एंटरटेन कर रहा है और आप एंटरटेन हो रहे हो, ठीक है। और ये चीज़ इसके माइंड में बैठी हुई है, बहुत शक करते हैं आप पे। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, खाली दिमाग शैतान का घर, सोचेगा क्या, और खाली दिमाग क्या सोचेगा। ये इंसान जब भी खाली होते हैं, जब आपके बारे में सोचते हैं, ये उल्टी चीज़ें ही सोचते हैं। इन्हें लगता है कोई और आपकी लाइफ में आ गया, कोई आपको बहुत प्यार दे रहा है, कोई आपको बहुत ज़्यादा एंटरटेन कर रहा है, आप किसी और को एंटरटेन कर रहे हो। ये कहीं ना कहीं प्रे करते हैं कि आपका रिश्ता जिसके साथ है वो ख़त्म हो जाए, है ये चीज़ मेष राशि। कुछ लोगों के लिए अपने अंदर के ईगो को, अपने अंदर के नेगेटिव साइड को, ठीक है, हील करने की कोशिश कर रहे हैं। रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं अपने माइंडसेट में। जो इनकी नेगेटिविटी बैठी हुई है, लोग क्या कहेंगे, लोगों की जजमेंट, आपकी जजमेंट, और थर्ड पर्सन है लाइफ में, ये सारे जो डर है ना, ये जो सारे टर्म्स कंडीशंस हैं आसपास, ये जो ईगो है, ये जो गुस्सा है, ये जो भी चीज़ें हैं, आलस कह लो, कि अपने ही जोन में बैठे रहना कि सामने वाला इंसान आएगा बात करने, उन सब चीज़ों पे कहीं ना कहीं काम ज़रूर कर रहे हैं, उन चीज़ों को अपनी लाइफ से निकालने की प्रैक्टिस ज़रूर कर रहे हैं। ये चीज़ें दिख रही हैं। तो 6 ऑफ कप्स देखो, है ना, ये पर्सन अकेले जब भी बैठते हैं तो आपके बारे में सोचते ज़रूर हैं, और मैं बता दूं कि ऑब्सेस्डली सोचते हैं, सिर्फ सोचते नहीं है, ऑब्सेस्डली सोचते हैं। या एक कप नहीं है, 6 कप हैं, ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, बहुत सारी पुरानी बातों में गुम हो जाते हैं कई बार, ठीक है। स्पेशली आपने अगर इनकी मदर से कभी बात करी है, कभी मिले हो, या कभी इनकी कोई हेल्प करी है, ठीक है, किसी सिनेरियो में अगर ये आपसे हेल्प इन्होंने मांगी हो और आपने करी हो हेल्प, अनकंडीशनली प्यार किया हो, वो चीज़ें इन्हें बहुत याद आती है, बहुत ज़्यादा। कुछ लोगों के लिए एक चीज़ यहाँ पर ज़रूर है कि इस इंसान को, जैसे मैंने कहा ना, इनको लगता है कि आप चीट कर रहे हो, तो इनको लगता है कि आपकी लाइफ में आपके कोई एक्स आ गए हैं और वो आपको एंटरटेन कर रहे हैं, या आप अपने एक्स को एंटरटेन कर रहे हो। 10 ऑफ कॉइंस। अब किसी के लिए हो सकता है, जैसे आप मैरिड हो तो आपकी लाइफ में पार्टनर है, आप उनको एंटरटेन कर रहे हो, किसी की लाइफ में ये मैरिड है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऐसा है कि इनको लग रहा है कि आप, क्योंकि ये मैरिड है, इनकी तरफ इतना ध्यान नहीं दे रहे हो, आपको कोई और एक्स मिल गए हैं, अपने आपके कोई एक्स वापस आ गए हैं, आप उनकी तरफ ध्यान दे रहे हो, ठीक है। ये चीज़ें हैं यहाँ पर। दूसरा, पुराना समय, अगर आप लोग एक ही साथ मैरिड हो, एक ही साथ रहे हो, फैमिली से बातचीत हुई है, पुराना समय बहुत मिस करते हैं। देखो, ये इंसान आपको, मुझे लग रहा है आपने मनी रिलेटेड इनकी हेल्प करी है, और ये इंसान उस चीज़ के लिए आपको डेफिनेटली बहुत पसंद करते हैं कि आपने एक टाइम पे सपोर्ट किया है, रिस्पेक्ट रिगार्ड है आपकी, ठीक है। बट ये चीज़ ज़रूर आती है कि आपने या तो किसी से मैरिज कर ली है, एंगेजमेंट कर ली है, इनको चीट कर दिया है, किसी को आप एंटरटेन कर रहे हो, और कहीं ना कहीं आप किसी और के पास वापस जा रहे हो, किसी और को ज़्यादा प्रायोरिटाइज कर रहे हो। वो चीज़ें इस इंसान को थोड़ा लगता है कि आप इसके साथ जस्टिस नहीं कर रहे हो। और देखते हैं क्या एनर्जीज हैं इस इंसान की आपके लिए। अगर आप इनको एंटरटेन नहीं कर रहे हो तो ये आपको एंटरटेन नहीं करेंगे, अगर आप इनको ब्लॉक कर रहे हो तो ये आपको ब्लॉक करेंगे, ठीक है। ये चीज़ें हैं यहाँ पर।
कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आप मूव नहीं कर रहे हो ना इनकी तरफ, तो ये भी आपकी तरफ मूव नहीं कर रहे हैं राइट नाउ में। ओके, जानबूझकर, ताकि आप चेज करो। यस, जानबूझकर ये कहीं ना कहीं ज़्यादा दिमाग चला रहे हैं ताकि आप इमोशनली इनको चेज करो, आप वापस आओ इनकी तरफ। ठीक है, ये आपकी तरफ मूव इसलिए भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इनकी लाइफ में कार्मिक्स हैं, अभी उन कार्मिक्स के साथ डील करना है इन्हें। ठीक है, ये एनर्जीज दिख रही हैं। कार्मिक्स का होना इन द सेंस कि जैसे मान लो इनकी लाइफ में कोई कमिटेड है किसी के साथ, इनका अभी राइट नाउ में कुछ सिनेरियोस चल रहा है। ओके, योर ब्यूटीफुल फेस इज ऑलवेज ऑन माई माइंड, आई एम ऑब्सेस्ड विद योर पिक्चर्स। आपसे बहुत ऑब्सेस्ड हैं, ये बात मैंने बोली भी है। आई कैन गिव अप माई लाइफ फॉर यू, कुछ भी करने को तैयार हैं आपके लिए, बट वही बात है कि आपको तो ये चीटर मान रहे हैं एक तरह से। यू आर माई लास्ट थॉट बिफोर स्लीप, मैंने बोला ना सोने से पहले या जब बहुत अकेले होते हैं तो बहुत सोचते हैं आपके बारे में, एंड ऑब्सेस्ड हैं आपसे। OMKAGP पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन देखते हैं आपके लिए क्या हो सकता है। देखो 9 ऑफ वॉन्ड्स, जो मैंने कहा कि अभी उसको लग रहा है कि आप उसको चीट कर रहे हो, अभी वो कुछ नहीं करेंगे क्योंकि अगर आप मूव नहीं कर रहे हो तो वो मूव नहीं करेंगे। ठीक है, दूसरा आएंगे ज़रूर, बातचीत ज़रूर होगी, रिस्की भी है ना अगर ये सिनेरियो, तो भी सिनेरियोज में हीलिंग ज़रूर लाई जाएगी। बट यहाँ पर प्रॉब्लम सारी ये आ रही है कि कम से कम अभी 9 डेज तो ये कुछ एक्शन नहीं लेंगे, 9 डेज के बाद कहीं ना कहीं एक्शन नज़र आएगा आपको। ठीक है, थर्ड पर्सन सिनेरियो देखते हैं। मैंने कहा था ना ये मैरिड हैं और इनकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही हो सकती है, इनके सिनेरियोज में प्रॉब्लम चल रही हो सकती है। थर्ड पर्सन के साथ प्रॉब्लम चल रही है भाई। फैमिली को लगता है आप बहुत ही मैच्योर बिहेव कर रहे हो, आप स्थिति को समझ नहीं रहे हो, आप स्थिति पे कुछ काम करना चाहते ही नहीं हो। फैमिली आएगी आपकी तरफ। ठीक है, अपने कंफर्ट जोन से निकलेगी फैमिली, आएगी ज़रूर, बात ज़रूर करेगी। बट यहाँ पर कम से कम मैंने पहले बता दिया है अभी 9 डेज, पार्टनर की तो 9 डेज बता दिया, बट यहाँ पर मुझे 3 मंथ्स की एनर्जी नज़र आ रही है। 3 मंथ्स तक कहीं ना कहीं जो है थोड़ा समय लग सकता है इस इंसान की फैमिली को आपसे चीज़ें ठीक करने के बारे में। ठीक है, आपके पर्सन डेफिनेटली ग्रेटफुल हैं आप जैसा पार्टनर पाके। ठीक है, आपको अपनी लाइफ में पाके वो ग्रेटफुल ज़रूर है कि हाँ ऐसी स्थितियों में उन्हें आपने ही हील किया है, और मैंने बोला भी था आपने शायद सपोर्ट किया है इनको। ठीक है ना, तो ग्रेटफुल है ये उस चीज़ के लिए, थैंक यू बोलते हैं यूनिवर्स को। इफ़ यू बिलीव ना, ये 3 महीनों के अंदर अंदर सिचुएशन ठीक हो जाएगी, और इफ़ यू वांट तो नहीं होगी। अगर आप नहीं बिलीव करोगे तो नहीं होगी, अगर आप बिलीव रखते हो, अब आपको श्योर है कि हाँ ये होगा, तो फिर ये 3 महीने के अंदर अंदर यूनियन ज़रूर होगा। ठीक है, मेष राशि, यहाँ पर जो राशियाँ आ रही है दैट इज स्पाइसीज, एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न, ये राशियां हैं यहाँ पर। ठीक है, टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो, ये जो राशियां मैंने बताई है ये आपके पर्सन की हो सकती हैं। ये थी रीडिंग आपके लिए अच्छी लगी हो लाइक करना। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। ओम साई राम।